जी हाँ, नई व्यवस्था के तहत आंगनवाड़ी केंद्र के अंतर्गत आने वाली सेविका जो पहले जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए उप रजिस्ट्रार थी, अब पुरानी व्यवस्था बदल दी गई है। बिहार सरकार द्वारा उनको इस काम से हटा दिया गया है। जी हाँ, ऐसी खबर और इसके संबंध में ऑफिशियल लेटर भी जारी हो चुका है। चलिए हम आपको पूरा डिटेल के साथ समझाते हैं कि अब किस क्षेत्र में कौन काम करेंगे और सेविकाओं को किस काम से और किस लिए हटाया गया है। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आए, आपको मालूम है, वीडियो को लाइक कर देना है और साथ में इसके संबंध में कोई क्वेश्चन कमेंट हो तो आप नीचे भी लिख सकते हैं। तो इस बहुत ही जरूरी अपडेट खबर को ध्यान से देखिएगा। ऊपर में ही बड़ा सा शीर्षक है कि बदली व्यवस्था। जी हाँ, पूरा सिस्टम बदल दिया गया है। सरकार की ओर से लिखा गया, सांख्यिकी पदाधिकारी अब निर्गत करेंगे जन्म और मृत्यु का प्रमाण पत्र। ये बिहार के पटना से यानी पूरे बिहार में ये नियम, ये खबर जो है लागू होगा। तो पूरा डिटेल को आप ध्यान से देखिएगा। लिखा गया, पटना नगर निगम समेत सभी नगर निकायों और ब्लॉक में जन्म मृत्यु रजिस्ट्रार बदल दिया गया है। अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय के अधिकारियों को इसका जिम्मा दिया गया है। योजना विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुणेश चावला द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक नगर निगम और नगर परिषद में सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी, जबकि नगर पंचायत, देखिए पंचायत की भी बात की जा रही है, नगर पंचायत और ब्लॉक में प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी अब रजिस्ट्रार होंगे। हालांकि मेडिकल कॉलेज, सदर अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल, रेफरल अस्पताल का अधीक्षक और उपाधीक्षक जन्म मृत्यु के 30 दिन बाद तक प्रमाण पत्र बनाएंगे। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को यह जिम्मेदारी होगी। जब अब तक नगर निगम में चिकित्सा पदाधिकारी, नगर परिषद में और नगर पंचायत में कार्यपालक पदाधिकारी, पंचायतों में पंचायत सचिव रजिस्ट्रार और आंगनवाड़ी सेविका उप रजिस्ट्रार थी। ध्यान से सुनिएगा, ये थी की बात की जा रही थी, यानी कि यह व्यवस्था बदल दी गई है। लिखा गया, पंचायतों में पंचायत सचिव रजिस्ट्रार थे और सेविका उप रजिस्ट्रार थी। सभी रजिस्ट्रार को 30 दिन के अंदर घटित घटनाओं में प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार था। यानी कि अब आंगनवाड़ी सेविका और पंचायत सचिव को भी इससे काम से हटा दिया गया है। चलिए हम आपको वो ऑफिशियल लेटर दिखाते हैं जो अधिकारियों को द्वारा जारी किया गया, जो जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र रजिस्ट्रार और उप रजिस्ट्रार के संबंध में है। तो ध्यान से देखिएगा इस ऑफिशियल लेटर को, जो बिहार सरकार योजना विकास विभाग अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय की ओर से जारी की गई एक अधिसूचना है। 24 फरवरी 2023 को ही इस अधिसूचना को जारी किया, इसकी संख्या 232 है। मैं आपको सीधे वो चीज़ दिखाऊंगा जो बदलाव के तौर पर आपको दिख रहा है। अब देखिए, यहाँ पर जो है प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारियों को जो है नगर पंचायत और प्रखंड के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रजिस्ट्रार बना दिया गया है, जबकि सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी जो है नगर निगम और नगर परिषद में रजिस्ट्रार होंगे जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए। और अस्पतालों के लिए व्यवस्था आप यहीं देख पा रहे हैं, जितना भी चिकित्सा महाविद्यालय, सदर अस्पताल, रेफरल अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल है, उसमें उस अस्पताल का अधीक्षक या उपाधीक्षक होंगे, जबकि प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के रजिस्ट्रार होंगे। अब यहाँ पर आते हैं सबसे नीचे, यहाँ पर ये भी देखिए, प्रखंड के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उप रजिस्ट्रार जो है कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक होंगे। नगर निगम और नगर परिषद का उप रजिस्ट्रार जो है संकलक और कंपाइलर होंगे। अब नीचे आते यहाँ पर देखिए, आंगनवाड़ी वर्कर से संबंधित भी कुछ सूचना यहाँ पर इतने दूर में दी गई है। लिखा गया है कि मुखिया, सरपंच, पंचायत सचिव, आंगनवाड़ी सेविका और चौकीदार अब अधिसूचक होंगे अपने ग्रामीण कार्य क्षेत्र के लिए। यानी कि गांव में किसी का जन्म या मृत्यु हो जाती है तो सिर्फ सूचना देंगे अपने बड़े अधिकारियों को, और ग्रामीण क्षेत्र में इसको बनाने का जिम्मा किसके सौंपा गया है, तो प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी को सौंपा गया है। तो वो सिर्फ सूचना देंगे वहाँ पर, यानी सेविका का काम जो आपको बहुत कम कर दिया, सिर्फ सूचना देने का काम है। जबकि वार्ड सदस्य और आंगनवाड़ी सेविका जो शहरी कार्य क्षेत्र में है वो भी सूचना देंगी। मुख्य रूप से इनको उप रजिस्ट्रार के काम से यहाँ से मुक्त कर दिया गया है। लिखा गया है कि बिहार पटना द्वारा इससे संबंधित पूर्व निर्गत जो भी आदेश होंगे सबको विलोपित किया जाता है। अब ये नया आदेश जो 24 फरवरी को जारी किया गया और जहां पर वहां का अपर मुख्य सचिव का सिग्नेचर है, यही अब लागू होगा। लिखा गया दिनांक 24 फरवरी 2023 को मंत्री परिषद की स्वीकृति से प्राप्त हो चुकी है और क्लियरली लिखा गया है कि यह अधिसूचना निर्गत तिथि से प्रभावी होगी। अब कमेंट करके आप लोग बताइए, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र की सेविका हैं जो पहले उप रजिस्ट्रार थे, पंचायत सचिव के साथ मिलकर जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाती थी, क्या आपको इसके बारे में सूचना आपके ऑफिस या अधिकारियों को दी गई है या नहीं दी गई है। तो उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। फिलहाल इस छोटे सी वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।